आज मैं आपको घर में मीटर से सप्लाई कैसे चलती है और घरों में हमारे स्विच बोर्डों में सप्लाई कैसे आती है, फैन कैसे चलते हैं, एलईडी कैसे चलते हैं, अर्थिंग का क्या मतलब होता है, बिजली के पोल में टच करने से क्या होता है, इस सब के बारे में एक छोटा सा लेक्चर दे रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का पोल है। इसमें दो कंडक्टर दिख रहे हैं आपको। ये क्लैंप और इंसुलेटर के तहत यहाँ पर बांधे हुए हैं। ऊपर का तार हमारा फेस कंडक्टर है, नीचे का तार हमारा न्यूट्रल है। ये जो यहाँ पर हमने हैंग कर रखा है ये एक इंसुलेटर है। इसको साइकिल इंसुलेटर के तहत इसको हमने वाइंड कर रखा है। क्यों? जो ये क्लैंप है ये तो लोहे के हैं, इसमें नट बोल्ट है बड़े वाले, इसके साथ इंसुलेटर लगे हैं। इस इंसुलेटर का लगाने का मतलब है यदि ये इंसुलेटर न होकर के हम सीधे लोहे के साथ या इस कंडक्टर को सीधे क्लैंप के साथ या पोल में बांध देंगे तो क्या होगा, जो करंट है हमारा सीधे ये इसके तहत आकर के ये पोल हमारा अमूमन ग्राउंड किया रहता है, अर्थ किया था, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो हमारा डैमेज हो जाएगा, उसमें फ्यूज लगे रहते हैं, वो फ्यूज हमारा खराब हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। दूसरा, हमेशा बिजली विभाग की तरफ से सबको अलर्ट किया जाता है, सावधान किया जाता है। पोलों में खतरे के निशान बनाए जाते हैं, खतरे के बोर्ड लगाए जाते हैं। क्यों? यदि कभी कभार जो इंसुलेटर मैंने बताया अभी, इंसुलेटर के तहत जो कंडक्टर बांधा हुआ है, ये इंसुलेटर पंक्चर हो गया तो करंट ऐसे जाना, फ्लो होना शुरू हो जाएगा ग्राउंड। उस कंडीशन में क्या होगा, यदि किसी ने इसको छू दिया, कोई जानवर आ गया किसी प्रकार इसको छू लिया तो क्या हो जाएगा, उस समय उसको खतरा हो जाएगा, करंट का उसको एक शॉक, बिजली का शॉक लगेगा। इसलिए कभी भी इस पोल को नहीं छूना है। दोस्तों, अब हमने कहा जो ये लाइन बिजली के पोल से लाइन कैसे जाती है मीटर तक, सबसे पहले ये देखना है। ये कैटेनरी, पहले हम लोग इसको कैटेनरी कहते थे, ये क्या है, सर्विस केबल है। ये ऐसे ही मीटर में गई, ये बिजली का मीटर है। इसमें सबसे ऊपर वाला कंडक्टर फेस है, नीचे वाला न्यूट्रल है। हमने इस कैटेनरी के तहत क्या करा, फेस ऐसे लिया, ये मीटर में गया यहाँ, और न्यूट्रल ऐसे लिया, ये इसमें गया। क्या है, ये डबल कोर की पीवीसी केबल है। अमूमन 2x4 या 2x6 SQMM स्क्वायर की हम केबल यूज करते हैं लोड के अकॉर्डिंग। ये मीटर है। मीटर में जहां से पोल से जहां सप्लाई आती है उसको कहते हैं इनकमिंग। मीटर के बाद जब घर को बिजली जाती है इसको कहते हैं आउटगोइंग। ये टर्मिनल इनको इनकमिंग के और ये टर्मिनल हो गए आउटगोइंग के। हमने ये दिया फेस और ये सिरा है न्यूट्रल। फेस क्या होता है, ऐसे जब फेस जाता है मीटर से, ये करंट मेजर करते हुए आउटगोइंग में ऐसे निकलता है घर को। और न्यूट्रल जो होता है, सीधे जो न्यूट्रल आया ये लिंक के साथ सीधे घर को डायरेक्ट घर की वायरिंग में इन न्यूट्रल कनेक्ट हो जाता है। अब ये क्या है पोर्शन, यहाँ एमसीबी। हमेशा क्या कहा जाता है, मीटर के बाद एमसीबी लगानी जरूरी है। क्यों? आपके इंटरनल में कोई भी फॉल्ट होगा, एमसीबी उस समय ऑटो ट्रिप हो जाएगी। या मीटर के बाद आपको कभी भी कुछ काम करना है, एमसीबी ऑफ करके जाओगे, फेस और न्यूट्रल को दोनों को कंट्रोल कर रहा है आपको। अदरवाइज क्या होगा, यदि आपके घर में मेन स्विच नहीं है, आप लापरवाही करोगे, या तो आप यहाँ से काटने के लिए प्रेशर दोगे कि भाई बिजली बंद कर दीजिए, या आप लापरवाही करोगे, शॉक आपको लग सकता है। ये तो हो गया एमसीबी का काम। दूसरा, हम कहते हैं हमेशा अपने घर में अर्थिंग कीजिए, अर्थिंग कीजिए। अर्थिंग क्या है, अब जैसे अभी हमने क्या किया, ये है फेस, ये न्यूट्रल, न्यूट्रल सीधे ये गया, ये न्यूट्रल हमने यहाँ न्यूट्रल लिंक लगा रखा है। न्यूट्रल लिंक को अर्थ कर लीजिए आप अपने घर का। एक होता है बॉडी अर्थ, एक होता है जो भी इंस्ट्रूमेंट आपका, जैसे आपने घर में फ्रिज लगा रखा है, फ्रिज में हम डायरेक्ट अर्थ कनेक्ट करेंगे तो हो गया बॉडी अर्थ। ठीक है, एक बॉडी अर्थ, एक न्यूट्रल अर्थ। अब इसका मतलब क्या है, यदि आपके पड़ोस में किसी दूसरे के घर में केबल गई, इनके यहाँ गीजर शॉर्ट हो रखा है, क्या हो रखा है, गीजर शॉर्ट हो रखा है, तो क्या होगा, आपके ये फेस इस गीजर के द्वारा सीधे न्यूट्रल में भी करंट दौड़ने लग जाएगा, तो आपके यहाँ करंट आने लग जाएगा। तो आपके यहाँ बिना स्विच ऑन किए आपके घरों में डिप 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 करके ये फ्लक्चुएट करने लग जाएगी लाइट। यदि आपके यहाँ न्यूट्रल प्रॉपर होगा, ये न्यूट्रल के साथ क्या अर्थ प्रॉपर होगा, तो आपके यहाँ वो लीकेज करंट नहीं आएगा, यहीं से ग्राउंड हो जाएगा। इसलिए बार बार डिस्कॉम के द्वारा आपको प्रेशर किया जाता है कि आपके घर में अर्थिंग है या नहीं है।
दूसरा फायदा क्या होगा, यदि आपने ये सॉकेट है, इस सॉकेट में यहाँ आपका फेस है, स्विच से कंट्रोल है, ये न्यूट्रल है। यदि आपके घर में किसी दूसरे के यहाँ से गीजर शॉर्ट होने से या कोई और उनकी वायरिंग खराब होगी या इनकी कैटरिंग पीवीसी केबल सर्विस केबल खराब होगी, न्यूट्रल में भी फेस से करंट आ जाएगा, तो क्या होगा, आपके इस न्यूट्रल में करंट आने लग जाएगा, करंट फ्लो होगा। आपका जो स्विच सॉकेट आपने ये कोई लैपटॉप लगाया या मोबाइल चार्ज कर रहे हो या टीवी कर रहे हो, आपके न्यूट्रल में भी वहाँ क्या होता है, मदरबोर्ड में न्यूट्रल में करंट चले जाएगा, न्यूट्रल और अर्थ के बीच में एक वोल्टेज का लेवल बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में मदरबोर्ड डैमेज हो जाएगा। इसलिए जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं घर के, जितने टीवी फ्रिज जो भी है या एलईडी है, लोग कहते हैं फ्लक्चुएट हो रही है, लाइट टिप टिप कर रही है, ये हमारी ये जो टीवी की स्क्रीन है फ्लक्चुएट कर रही है, ब्लिंक कर रही है, कहते हैं, वो नहीं होगी। अब हम चलो ये तो हो गया। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, जो हमने स्विच लगाए हैं ये कैसे काम करते हैं, फैन और एलईडी हमारे कैसे चल रहे हैं। देखो ये हमने कहा न्यूट्रल लिंक, इसको सीधे एमसीबी के बाद, एमसीबी क्या है, ये मीटर, ये बिजली के पोल से न्यूट्रल आया, न्यूट्रल से एमसीबी में गया, एमसीबी से न्यूट्रल लिंक में आया, आपके घर में न्यूट्रल सीधे आ गया, सीधे सभी चीज़ों में न्यूट्रल चलेगा। ये बल्ब में भी चलेगा, यहीं से फैन में भी चलेगा, और आपने एक इंडिकेटर लगा रखा, इस इंडिकेटर में चले गया। फ्यूज में हमेशा फेस ही फेस दौड़ाते हैं, इसमें न्यूट्रल नहीं दौड़ाते हैं। यदि यहाँ न्यूट्रल यहाँ फेस दौड़ाओगे, ये क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट कर देगा, एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, केबल डैमेज हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखें, फ्यूज में हमेशा फेस ही फेस रहेगा, एक तरफ से आएगा, कहाँ से, एमसीबी के बाद आपके फेस में आएगा, ये फ्यूज के एक टर्मिनल में आ गया यहाँ पर, और इस फ्यूज के रास्ते से आपके घर की वायरिंग के लिए चले जाएगा। ये आपका बोर्ड है। अब आपने कहा एक स्विच 1, ये स्विच 2, स्विच 3, ये स्विच इन किसके लिए है, सॉकेट के लिए है। सॉकेट में ऑलरेडी क्या है, न्यूट्रल है ऑलरेडी। फेस कहाँ से जा रहा है, देखो अभी ये स्विच हमारा ऑफ है, जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे ये करंट, ये फेस ऐसे चलने लग जाएगा, ये चलने लग जाएगा। अब आपकी टीवी में फेस भी न्यूट्रल तो गया ही गया, फेस भी चले जाएगा, कहाँ से जाएगा, ये गया। अब एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब कैसे चलेगा, न्यूट्रल लिंक के थ्रू, ये आपका न्यूट्रल तो डायरेक्ट गया ही है, जैसे आपने स्विच को ऑन किया ये सीधे से इसमें चले गया। देखो हमेशा कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी बल्ब, कोई भी फैन कब काम करेगा, जब उसमें सर्किट क्लोज होगा, सर्किट पूरा बनेगा। सर्किट कहाँ से बनना है, ये गया फेस, ऐसे गया सीधे बनने लग गया ना, सर्किट क्लोज हो गया, क्लोज सर्किट। वैसे ही फैन है, फैन अब हमने ये वाला स्विच ऑन किया, ये वाला स्विच ऑन कर दिया, इसके फैन में हमारा फेस चले गया, न्यूट्रल तो ऑलरेडी था, सर्किट यहाँ अभी बंद था, सर्किट कहाँ से बंद था, इस स्विच से बंद था। जैसे ही स्विच को ऑन किया हमारा सर्किट ओपन हो गया। अब सर्किट ओपन क्लोज, ये ओपन और क्लोज का बवाल हो गया नहीं आपके लिए। अब कैसे सोचोगे, हमने कहा इस फैन में न्यूट्रल तो हमारा ये गया है, यहाँ से न्यूट्रल लिंक के थ्रू, एमसीबी के थ्रू मीटर में आकर के बिजली के पोल में गया, न्यूट्रल तो सब सीधे गया ना। न्यूट्रल कहीं ओपन है, देखिए कहीं ओपन नहीं, यहाँ से गया, देखो यहाँ पर भी बधाई है, आपस में शॉर्ट है, यहाँ से भी शॉर्ट ही है, यहाँ से ये न्यूट्रल लिंक में भी शॉर्ट है, ये एमसीबी ऑन है हमारी, एमसीबी से भी है, सीधे मीटर में गया, देखो यहाँ पर भी शॉर्ट है, सीधे बिजली के पोल तक, कहीं पर इसमें कोई स्विच नहीं है, डायरेक्ट है। तो अब ये फेस नहीं जा रहा है, फेस यहाँ से कट गया, न्यूट्रल ऐसे जब ये सर्किट पूरा होगा, ऐसे ही सीधे ये आया, ये कहाँ से आया, ये सीधे आया, ऐसे आया, ये फ्यूज के रास्ते से आया, ये एमसीबी आई, ये मीटर की आउटगोइंग, ये इनकमिंग, ये सीधे पोल में लग गया। तब ये सर्किट आपका ओपन जो था क्लोज हो गया, पूरा स्विच क्लोज करते ही करंट आपका ये फ्लो होने लग गया, ऐसे 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 मीटर के थ्रू। तो ये कैसा रहा।